अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है और इसके ये ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रश्न में cos x प्लस वाई का वैल्यू x 1/2 है और sin x माइनस वाई का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये यहाँ से तो cos x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। तो cos में 1/2 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के लिए होता है ना, यानी कि ये cos 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई का वैल्यू 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अच्छा, ये जो है जीरो यहाँ पर, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और साइन में जीरो का वैल्यू साइन जीरो होता है, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। तो दोनों तरफ से साइन को अगर हम हटा दें, इसका मतलब हुआ कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, जीरो। अब इस दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है, दोनों को अगर हम जोड़ दें, है ना, ये और ये कैंसिल, और इधर x प्लस एक्स 2x और यहाँ पर 60। अब 2 से इसको कैंसिल कर दे तो 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू 30 डिग्री होता है। तो अब अगर x का वैल्यू 30 है तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 30। इसलिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री है और x का वैल्यू 30, y इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू भी कितना होगा, 60। यानी कि x का वैल्यू भी 30 और y का वैल्यू भी 30। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, हम आपको एक एक करके बहुत सारे नए नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया चीज़ होता है, सीखने के लिए होता है। असल में ये जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स होता है वो सारा ट्रिकी वाइज होता है। वो देखने में तो काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी प्यारा होता है, वो काफ़ी छोटा होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है अगला प्रश्न, सेम उसी टाइप का ही है कि साइन ए का वैल्यू 1/2 है और कॉस बी का वैल्यू भी 1/2 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ये देख लें कि साइन ए, और साइन में 1/2 का वैल्यू साइन 30 के लिए होता है, यानी साइन 30। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, अब कॉस के लिए देखते हैं, तो कॉस में 1/2 का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के लिए होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, दोनों को ऐड कर दें तो 90 डिग्री। ठीक है, इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्या लगता है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है? ये भले देखने में थोड़ा खतरनाक तरीके का लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी उतना ही ईजी है जितना हम लोग अभी तक सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अगर लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये बहुत आसान सा ही है। तो इसको हम लोग मोटा मोटी ऐसे समझ लें कि ये जो साइन एक्स है ना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो साइन एक्स है वो 1/√2। तो 1/√2 का वैल्यू साइन एक्स, और नीचे में ये साइन वाई। तो साइन एक्स के जगह में यहाँ पर 1/√2 है और साइन वाई का ये 1/2। तो लमसम एक हम लोग मान लेते हैं, लम मोटा मोटी कि साइन एक्स, चलो ये भाई इसके लिए होगा। तो ये जो 1/√2 है, हम इसको कह सकते हैं कि साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन में 1/2 का वैल्यू 30 के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x/y जो है वो 45/30, ये इसका रेशियो होगा x/y। अब अगर हम x का वैल्यू 45, y का 30 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है ना। यानी कि x के लिए 45 और y के लिए 30, तो 45 प्लस 30 75। इसका ये मतलब हुआ कि x और y, x का वैल्यू 45 और y का 30 ही होगा। अच्छा, अभी दोनों का रेशियो निकाल लें हम लोग। ये 15 से करेंगे तो 15 से 2 बार में और ये 3 बार में, तो 3/2 यानी कि 3:2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी।
ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान ही है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा सोचिए, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, ठीक है। अब इस दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर करके हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको स्क्वायर कर दें तो 7/2 इसका स्क्वायर, यानी कि 49 और 2 का स्क्वायर ये 4। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अच्छा, इससे कॉमन कुछ हो रहा है क्या, ये आर स्क्वायर, तो अंदर में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन हम लोग ले सकते हैं क्या, 49/4 कॉमन ले लें, ये होगा 1 + 3। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये तो 1 होता है। और यहाँ पर 49/4 और 1 + 3 ये 4, ये 4 और 4 कैंसिल। ठीक है। तो r इक्वल टू कितना होगा, √49 और 49 का स्क्वायर रूट 7, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके हर क्वेश्चन का ठीक से प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई बनाना है। और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई बनाने का बस एक ही तरीका है कि आपका प्रैक्टिस एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके का भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, हर क्वेश्चन का ठीक ठीक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर देने से मतलब नहीं रखना होगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में हमको सीखने के लिए क्या मिलता है ना। हर छोटे छोटे चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा और हर क्वेश्चन से कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।